बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, नाइस क्लास। जैसा आप जानते हैं आज हमने चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है बच्चों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, इसी तरह अगर आपने इससे प्रीवियस कोई टॉपिक समझना है चैप्टर 1 से अभी तक तो मेरी 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, जहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों मेरी पास पेपर की एक वेबसाइट प्लेलिस्ट है जहां से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। सारे पास पेपर मौजूद है 2023 के भी और अभी तक पुराने भी, और कैसेज भी मौजूद है आप लोगों के लिए, आपकी अच्छी तैयारी के लिए, तो आप वहां से उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप मुझे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर किस चीज का इंतजार करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके। ठीक है बच्चों? हाँ जी, चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ना आपको पता हो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है कौन कौन सी। तो बच्चों सबसे पहले है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल का बच्चों मतलब होता है सम ऑफ किनेटिक और पोटेंशियल, कि इसमें किनेटिक भी आती है और पोटेंशियल भी आती है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि एनर्जी ड्यू टू किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बोथ। ठीक है ना, इस कारण मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों इसकी इसने एग्जांपल भी दी है कि आप एक क्या करते हैं काम करते हैं, जैसे हम एक मैकेनिक बोलते हैं ना किसी शख्स को, वो क्या करता है अपने मसल्स की एनर्जी को यूज करता है और काम करता है। ठीक है ना? हाँ, उसको यूज में नहीं कहता है, किनेटिक एनर्जी का काम करता है। तो बच्चों इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको पता हो कि मूविंग वाटर, रनिंग वाटर, ठीक है ना, मूविंग विंड, हवा चलती हुई, और स्ट्रेच बॉल। अब इसमें बच्चों होता क्या है कि हमारे मसल में यूज स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी, हम जब उसको यूज में लेके आते हैं तो वो किनेटिक हो जाती है और दोनों का साउंड मिलके मैकेनिकल बना देता है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो ये इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। ठीक है ना, 2 दिनों का लिखा हुआ। तो इसी तरह बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे मैंने अभी इसको आपकी एग्जांपल बताई ना स्ट्रेच बो, तो डेफिनेशन साथ एक एग्जांपल दे दे, दैट्स इनफ। मैकेनिकल के बाद बच्चों आता है हमारे पास हीट एनर्जी। हीट, अब आपने ब्रांचेस में भी हीट पढ़ा था कि हीट के मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ हीट, तो सारा कुछ आ जाता है। तो अब हीट आपको पता है जनरली कहां से प्रोड्यूस होती है, फ्रॉम द हॉट बॉडीज। ठीक है ना, और ये ट्रांसफर होती है, चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ व्हेन दे आर इन थर्मल कांटेक्ट। इसी तरह बच्चों हीट का आपने सोर्स पढ़ा था कि सन इज द मेजर सोर्स है किसका, हीट का। फिर इसी तरह जब फ्यूल को बर्न किया जाता है, आग लगाई जाती है, तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों? तो ये छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है हीट एनर्जी के बारे में। इस तरह बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है ना बच्चों? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रिक एनर्जी आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी जो गवर्नमेंट फ्लो कर रही है वो बेटे बेसिकली बच्चों हमने ब्रांचेस में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस एट, स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन एंड रेस्ट। ठीक है ना, किसकी स्टडी ऑफ चार्जेस। तो वही बच्चों अगर आप उसको बताएं, अब इसके सोर्सेस क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी के बच्चों, अगर आपको याद हो जो जनरेटर इसका मेजर सोर्स है, और अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि हम इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ, जनरेटर है, सेल है, बैटरी है, सोलर सेल है, ठीक है ना, हाँ, थर्मोकपल है, जितने भी डैम्स है तमाम क्या है इसके सोर्सेज है। तो हमने 2-3 यहाँ लिखे, दैट्स इनफ है। ठीक है बच्चों? हाँ जी, तो नेक्स्ट है इसी तरह हमारे पास आ जाती है बच्चों साउंड एनर्जी। ठीक है? हाँ, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको मैं बस समझा रहा हूँ और बुक में आपको पता लिखा हुआ है। ठीक है? हाँ, तो साउंड एनर्जी। तो बच्चों इसी तरह साउंड एनर्जी की बात करते हैं। अब आपको पता है कि साउंड क्या है, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि आवाज हल्की है, भारी है, बारीक है, मध्यम है, किस तरह की है। ठीक है ना बच्चों? सारा कुछ हमारे पास आ जाता है किसमें, साउंड एनर्जी में। तो आपको पता जैसे बच्चों की आवाज बारीक है, लड़कियों की बारीक, लेकिन मर्दों की भारी होती है। तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। फिर एप्लीकेशन आप देखें, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या पर्पसेस हैं, सारा कुछ। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर आपने क्या बताना है कि साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट। ठीक है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन ऑफ बॉडी से, वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज, इससे क्या प्रोड्यूस होता है साउंड। जैसे आप देखें ना, ढोल है हमारे सामने एग्जांपल है जिंदा, आजकल शादियों के सीजन में बहुत यूज होता है। ठीक है ना? तो जब ढोल बजता है बेटे, वो ड्रम के ऊपर जब स्टिक के साथ बीट किया जाता है तो उसके ऊपर एक होता है डायाफ्राम, वो बहुत जोर से वाइब्रेट करता है, तो उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। इस तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज कब लाउड हो रही है, कब मध्यम हो रही है, क्योंकि जो गले में जो लगे ना वोकल कॉर्ड, ये करते हैं वाइब्रेट, तो इसकी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है साउंड। ओके बच्चों? हाँ, याद रखिएगा। तो ये होगी हमारी
साउंड एनर्जी। इसी तरह बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर जी जनाब न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, अब न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी है बच्चों जो हमें न्यूक्लियस में हासिल होती है। जैसे आपको पता है एटम बम होता है जिसके अंदर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों, फिशन रिएक्शन। याद रखिएगा न्यूक्लियर में एक फिशन होता है, एक फ्यूजन होता है। फिशन का मतलब होता है ब्रेक होना और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ जाना। जब दो स्मॉलर न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगे इसे बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। जो सन में हो रहा है और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, जमीन पे ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी बहुत कोशिशें कर रहे हैं ऐसा करने की। और इसी तरह बात करते हैं न्यूक्लियर फिशन की, जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक होता है और दो स्मॉल में बन जाता है और इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इसे कहते हैं बच्चों फिशन रिएक्शन। तो बेसिकली ये किसमें हो रहे हैं, न्यूक्लियस में। तो इनसे जो एनर्जी निकलेगी वो कहलाएगी न्यूक्लियर एनर्जी। ओके बच्चों, हाँ तो ये थी हमारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसी तरह एक लास्ट रह गई है बच्चों जिसे कहते हैं हम लाइट एनर्जी। अब लाइट का सोर्स भी सन है, ठीक है ना, याद रखिएगा सन इज अ मेजर सोर्स है किसका, एनर्जी का। इसमें सन हीट भी होती है, लाइट भी होती है, ठीक है। हाँ तो लाइट एनर्जी भी सिंपली फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें कहां से हासिल होती है, डिफरेंट सोर्सेज से, टॉर्च लाइट से, ठीक है ना, एलईडी बल्ब से। तो ये सब इसके सोर्सेज आप लिख सकते हैं, सन है, फिर बल्ब है, ट्यूब लाइट्स हैं, ठीक है ना बच्चों। हाँ तो डिफरेंट एग्जांपल देके इसको बता सकते हो। ये थी बच्चों हमारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हाँ इसी के साथ बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, एनर्जी के साथ हमारे पास आते हैं दो तरह के होते हैं सोर्सेज। एक होते हैं बच्चों ये जो एनर्जी हमें हासिल होती है ना इसके सोर्सेज हैं, एक होता है जी रीन्यूएबल और एक है बच्चों नॉन रीन्यूएबल। अच्छा जी, रीन्यू का मतलब है जिसको दोबारा यूज कर सके। जैसे न्यूज़पेपर आप देखें 24 घंटे बाद दोबारा यूज में लाने के लिए उसे इंक को इरेज करते दोबारा लिखा जाता है। तो वैसे सोर्सेज जिनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके, जैसे डैम में पानी है उसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, रीन्यू है, ठीक है। हवा है दोबारा इस्तेमाल में जैसे रीन्यू है। लेकिन जिसको दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते उसे कहते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज। जैसे लकड़ी है जला दी खत्म हो गई, कोयला जला दिया खत्म हो गया, पेट्रोल है इसको जलाया खत्म हो गया, इस्तेमाल किया दोबारा टैंकी फुल करानी पड़ती है, ठीक है ना। हाँ तो दोबारा इसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते, ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है ना बच्चों। हाँ उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो इसी तरह बच्चों बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी बच्चों फॉसल फ्यूल्स। अच्छा फॉसल फ्यूल्स क्या है, फॉसल फ्यूल्स के अंदर बच्चों हमें पता होना चाहिए फॉसल फ्यूल्स होते हैं कि अगर आपको याद हो तो लाखों साल पहले जो जानवर मर जाते हैं जमीन में, पौधे प्लांट डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो मर जाते हैं जमीन की तह में दफन हो जाते हैं। तो लाखों साल बाद उनकी जो बॉडी है वो डीकम्पोज होके क्या बना देती है कि फॉसल बहुत सारी गैसेज और ये फॉसल फ्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ याद रखिएगा इस बात। तो इस तरह जब ये फॉसल फ्यूल्स बनते हैं तो इसके भी रिएक्शन होते हैं जैसे इस टॉपिक में लिखे हुए हैं। वैसे तो ये कभी बोर्ड में आया नहीं, लेकिन आपने आए तो लोगों को अच्छे से करना है। जैसे आपको मैंने बताया कि पहले 6 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेना फिजिक्स के तो आपका पूरे 60 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, शॉर्ट के 2 पार्ट हो जाएंगे और आपके 8 एमसीक्यूज बचेंगे। तो बाकी 3 चैप्टर अगर खाली एमसीक्यू और शॉर्ट करें तो आपके 60/60 इजीली आ सकते हैं अगर उसके लॉन्ग आप चॉइस में छोड़ दें, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों मैं बता था फॉसल फ्यूल्स के बारे में। तो ये कैसे बने, इनका ओरिजिन क्या है, हमें कैसे पता चला, जब अभी आपको मैंने बताया। फिर बच्चों ये बने कैसे और फिर बच्चों इसके इफेक्ट्स आते हैं। जब आपको बताया इनको जलाया जाता है, इससे धुआं प्रोड्यूस होता है, स्मोक, ठीक है। हाँ तो आपको पता है स्मोक, और सर्दियों में अगर स्मोक हो और फोग धुंध हो तो वो मिलके बना देते हैं जनाब स्मोक, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा छुट्टियां होती हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं और इससे बहुत लोग बीमार होते हैं, गला खराब होता है। तो इसके बहुत सारे बच्चों इफेक्ट्स हैं। ये इफेक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, स्किन के आते हैं, लोगों की स्किन खराब हो जाती है, ठीक है ना। फिर इसी तरह जिसको हम बोलते हैं ऐसे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स वगैरह, वो सारे इसी डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, इसी स्मोक की वजह से आते हैं, ठीक है ना। हाँ फिर स्किन के और फिर आई के इन्फेक्शन, आई रेड हो जाती है, ठीक है ना। हाँ वो अगर ज्यादा एक्सपोजर हो तो आंखें हमारी खराब हो भी सकती है, ठीक है ना, बहुत खतरनाक चीज है ये। फिर इसी तरह बच्चों लंग्स, सबसे मेन आता है लंग्स, फेफड़े खराब हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है फेफड़ों का, और आपका ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं हार्ट से, आपका दिल भी खराब हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह ब्रेन को भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। हाँ तो इससे बचा जाए, मास्क यूज किया जाए, ठीक है। हाँ तो ये इस फॉसल फ्यूल्स के अंदर ये सारा कुछ आता है, आपको ये पता हो।
तो बच्चों इसी तरह बात करते हैं, हमारे पास आ जाता है एनर्जी फ्रॉम, बहुत सारी चीजें एनर्जी फ्रॉम हमारे पास आता है। सबसे पहले आता है बच्चों वाटर, पानी से हम कैसे एनर्जी हासिल करते हैं। फिर आता है बच्चों हीट एनर्जी, कैसे विंड एनर्जी, विंड पावर प्लांट होते हैं ना, हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं। फिर इसी तरह बच्चों थर्मोकपल्स होते हैं और बायोमास। तो ये सारे मिलके अलग अलग तरह से एनर्जी बनाते हैं। अब किस तरह बनाते हैं सुनिएगा। तो बच्चों वाटर में क्या होता है, हमारे पास ना एक जैसे एक डैम होता है ना, डैम के अंदर पानी को स्टोर किया जाता है, एक हाई बुलंदी पर जाके उसको फेंका जाता है नीचे टरबाइंस के ऊपर। जो टरबाइंस पे जब पानी जाके गिरेगा वो टरबाइंस घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि ये एक हमारे पास ना एक रोटेट करने वाली मोटर होती है, इसके साथ हम ऐसे टरबाइंस बना देते हैं, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो जब पानी आके, ठीक है ना बच्चों, जब पानी आके इन टरबाइंस पे ऐसे फॉल करेगा तो वो इसको पुश करेगा जिससे ये टरबाइन घूमेंगे और इस तरह बिजली बनती है, ठीक है। हाँ, ये किसमें होता है जी, वाटर, एनर्जी फ्रॉम वाटर, हाइड्रो वाटर पावर प्लांट में। पाकिस्तान में डैम है बहुत सारे, मंगला डैम, ठीक है, तरबेला डैम, उनमें एनर्जी इसी तरह बनती है, ठीक हो गया बच्चों। हाँ, और इसी तरह बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास विंड एनर्जी की बात करते हैं। तो बच्चों जैसे आपको पता है, जैसे इन शहरों में बहुत सारी बिल्डिंग्स है, मकान आता है, तो गलियों में हवा बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो हम हवा लेने के लिए छत पे जाते हैं तो हवा चल रही होती है, ठीक है। तो इस तरह आप देखें एरोप्लेन बहुत बुलंदी पे उड़ते हैं, वहां पे हवा तेज होती है, ठीक है। हाँ, तो बेटे बात करते हैं विंड एनर्जी की। तो अगर आपको याद नहीं पता तो मैं बता दूं कि रेगिस्तान और समुद्र, इनमें दिन में 2 बार तूफान आता है और बहुत तेज हवाएं चलती है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई बिल्डिंग होती है और दरख्त भी बहुत कम होते हैं। समुद्र में कौन सा दरख्त उगेगा, कोई भी नहीं। बिल्डिंग कौन होगी, कोई भी नहीं। वो अंग्रेजी बनाते हैं, पाकिस्तान में बहुत कम है, किसी किसी ने बनाई है। तो सुने, पहला वहां पे कोई दरख्त नहीं, ना बिल्डिंग है, तो हवा जमीन पे भी बहुत तेज होती है। फिर वहां पर खंभे लगा के बड़े बड़े बुलंदी पे, हाइट पे जा गया, हाइट पे और ज्यादा तेज हवा होगी, तो वहां पे जब बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है बच्चों, जब वो पंखे हवा से चलेंगे तो बिजली बनेगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये कौन सी थी, विंड एनर्जी। इसी तरह हीट की बात करते हैं। हीट में हम क्या करते हैं बच्चों, एक कमरा होता है, उसके अंदर मतलब मेटल का होता है, लोहे का कमरा है, उसके अंदर जो चीज को आग लगानी है वो कचरा वगैरह सारा डाल के उसको आग लगाते हैं। अब वो लोहा गर्म होगा, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली, और उस चैम्बर को हम रखते हैं एक पानी के कमरे के अंदर, उसके चारों तरफ पानी होता है, उसके अंदर वो पड़ा होता है। जब पानी उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो स्टीम बन के एक चिमनी से, ठीक है ना, चिमनी जैसे आपने टॉम एंड जेरी में देखे, एक चिमनी से धुआं बाहर निकल आता है कमरे से, तो इस तरह उस चिमनी से धुआं, वो स्टीम बाहर जाएगी और ऊपर लगे होते हैं टरबाइन, इसी तरह से। तो आपकी बात स्टीम ने नीचे से आना है, ये उस चिमनी से, तो ये आगे ऐसे पुश करेगी इनको, एक वक्त आएगा वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो इनको पुश करके बाहर निकलेगी और टरबाइन घूमने लगेगी और इस तरह बिजली बनती है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा हीट एनर्जी। अब बात करते हैं बायोमास। तो बेटे जितना भी आपका किचन का वेस्टेज, आप वेजिटेबल को कट करते हैं, फ्रूट्स को कट करते हैं, ठीक है ना, शुगर कैन का वेस्ट है, तो ये बहुत सारे वेस्टेज आ जाते हैं। एनिमल वेस्ट, आप पढ़िए पे एनिमल का बहुत सारा वेस्ट होता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें वेस्ट में आ जाती हैं, ठीक है ना। डेड एनिमल, डेड प्लांट्स, इनका वेस्टेज जो होता है उसको हम आग लगाते हैं, चैम्बर में जलाते हैं, उससे मीथेन गैस बनती है, बहुत कुछ गैसेज रिलीज होती हैं जी। तो बच्चों इसी तरह बायोमास से हमें एनर्जी हासिल होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो इसी तरह एक हमारे पास थी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। वो भी बात कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है जी। अब देखें ना, जितने भी हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिली, वो केमिकल एनर्जी है। पेट्रोल को हमने जनरेटर में लगाया, हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी मिली, वो भी एक केमिकल एनर्जी है, ठीक है ना। कोयले को जलाया, जितनी भी चीजें जिनसे एनर्जी हासिल कर सके वो सोर्सेज क्या कहलाएंगे, केमिकल एनर्जी में आएंगे, ठीक है ना बच्चों। हाँ, इसी तरह बात कर लेते हैं कि एनर्जी फ्रॉम सन, वो आपको मैंने पहले बताया, सन से हमें लाइट भी मिलती है, हीट भी मिलती है, ठीक है ना। उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह आप बात कर लेते हैं, हमारे पास जब हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास आता है जी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जिसका मतलब है बच्चों कि हम एनर्जी को ना तो खत्म करते हैं, एनर्जी नाइटर डिस्ट्रॉय, ना तो खत्म हो सकती है नॉट क्रिएट, ना हम उसको पैदा कर सकते हैं, बट होगा क्या, कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर, उसको एक फॉर्म से आप दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताया ना कि जो सन है इससे हम तक हीट आ रही है, ठीक है। जब हम उसकी धूप में खड़े होते हैं, सर्दियों में लोग खड़े होते हैं, ठीक है ना, आजकल सर्दियों में लोग, उनको धूप बहुत पसंद होती है,
माल्टे वगैरह खाते हैं धूप में बैठ के। तो बेटे ये जो धूप है ये तो रोशनी है, इससे हमें रोशनी मिलती है। डे लाइट में पढ़ा करें, आपकी आई साइट कभी वीक नहीं होगी, ठीक है ना। दिन की रोशनी में जो हम इंसानों ने बनाई है इससे आंखों पे असर पड़ता है और आई साइट वीक होती है हम किसी वजह से बच्चों की, ठीक है। तो डे लाइट में पढ़ा करें, रात को बच्चे पढ़ते दिन में सोए होते हैं, तो जब पढ़ना है तब वो सोए होते हैं, तो पढ़ा करें दिन के वक्त, ठीक है। तो बच्चों ये जो सन से हमें जो एनर्जी मिल रही है इसके अंदर हमें हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है। तो ये देखें ना एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हैं, एक हीट। अब इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जब किसी सर्किट में फ्लो करती है, देखिए आपके बिजली के जितने भी पंखे होंगे, बल्ब होंगे, कोई भी चीज है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। मोबाइल का डॉक्टर भी इवन आप उसको चार्जिंग पर लगाते हैं वो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। मोटर चलती ज्यादा चलेगी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें ये तो एक फॉर्म से दूसरी में साउंड भी प्रोड्यूस होता है उससे, ठीक है। हाँ, तो ये कितनी सारी फॉर्म्स होगी एनर्जी की, इसका ये मतलब है इंटरकन्वर्ट। इसी तरह आप देखें आपके मसल में स्टोर है जी जनाब पोटेंशियल एनर्जी। जब आप अपने हैंड्स को रब करेंगे जोर से तो वो किनेटिक आयोन से आपको क्या हीट मिली, ठीक है ना। यू फील वार्म व्हेन यू रब योर हैंड, ठीक है ना। यू यूज योर मैकेनिकल एनर्जी, हीट विल प्रोड्यूस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसी तरह आप बात कर लेते हैं हमारे पास बच्चों एक चीज आ जाती है जहां पर हमारे पास जिसे हम कहते हैं जनाब ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें यही सारा कुछ बताया गया कि किस एनर्जी को हम कैसे किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह बच्चों बात कर लेते हैं ये जो हमने इतनी सारी एनर्जीज पढ़ी है, केमिकल एनर्जी। अब केमिकल इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल भी किनेटिक भी। जब आप इसको जलाएंगे क्या मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, आपको लाइट भी मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, और समटाइम्स साउंड भी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और अगर आप उसको ज्यादा यूज में लाओ तो इलेक्ट्रिसिटी भी आप बना सकते हो। तो देखिए ना एक एनर्जी के फॉर्म से कितनी सारी बन गई। और मैकेनिकल को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, कैसे डैम में यही तो होता है, ये टरबाइन ये जो घूमते हैं इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे हो, जैसे आप दिल करे आप उसको हवा देते हैं, हीट देते हैं या पानी गिराते हैं, तो वह किस्म का मैकेनिकल वर्क है। आपने मैकेनिकल एनर्जी दी और उसने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये हमारी इसकी ब्लॉक डायग्राम है जहां आपको समझ आ जाएगी एक फॉर्म से दूसरी में बहुत सारी बन रही है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ जाता है जी सोलर सेल, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर सेल, तो बच्चों इसका दूसरा नाम है फोटो सेल। फोटो का मतलब होता है लाइट, ये कन्वर्ट करता है डायरेक्ट सूरज से आने वाली लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है बच्चों। हाँ, ये बहुत सी अभी तक जितनी भी हमने एनर्जी के सोर्सेज पढ़े ना, वाटर, हीट, विंड, बायोमास, सबको कुछ ना कुछ नुकसान आता है। फॉसिल फ्यूल क्या, फॉसिल फ्यूल के क्या है, स्मोक, धुआं। बायोमास का भी सेम इसी तरह बहुत सारे नुकसान, हमारा माहौल खराब हो रहा है, ठीक है ना। आबोहवा बहुत आलूदा हो रही है। इसी तरह विंड के नुकसान है, तो वो पंखे तेज चलेंगे, परिंदा अगर उन पंखों के बीच में आ गया बेचारा जख्मी हो जाएगा, मार भी सकता है, ये उसका नुकसान आ रहा है। अब हीट एनर्जी से जमीन का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो पोल्यूशन भी होगा, तो इसलिए ये भी नहीं खतरनाक है। तो वाटर में, वाटर के फायदे क्या है कि जब सैलाब आते हैं हर साल तो वो पानी को स्टोर कर सकता है डैम। दूसरा, जब जरूरत हो खेतों को पानी देना हो तो उस डैम से पानी छोड़ेंगे और वो पानी खेतों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फायदे हैं। तो बच्चों इसी तरह अगर डैम जल्दी से टूट जाए, सारा पानी वादियों में जाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो ये उसका नुकसान आता है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह बहुत सारे नुकसान। तो बात हो रही थी सोलर सेल की। सोलर सेल मैंने बताया जिसको जो डायरेक्ट कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। इसी तरह बच्चों बात करते हैं कि जब हमने ये बात आपको बता दी है कि इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो अब इसके यूजेस हैं। आप देखते हैं कैलकुलेटर में यूज होता है, प्रेशर कुकर भी बनते हैं, इसके साइकिल्स भी चलती हैं, गाड़ियां ही बना भाग गई हैं सोलर पे चलने वाली, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आ गई है, ठीक है ना बच्चों जी। तो बच्चों हम बहुत सारे सोलर सेल को यूज करके क्या बना देते हैं, सोलर पैनल में एक सेल लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा इनको आपस में कनेक्ट किया इस तरह से, और ये क्या बन जाते हैं बच्चों हमारे पास सोलर पैनल। क्योंकि एक सेल से इतनी एनर्जी नहीं बनती कि हम पूरा घर चला, हम बहुत सारे सोलर सेल को मिला के एक प्लेट में उसे सोलर पैनल बोलते हैं, और बहुत सारे सोलर पैनल हम यूज करते हैं घर को चलाने के लिए, ठीक है ना, जिससे हमें बिजली मिलती है। सिर्फ ये जगह घेरते हैं और कुछ नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, ठीक है, कोई हीट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो ये सबसे बेस्ट एनर्जी सोर्स है, आप तक याद रखिएगा इस बात को। तो सोलर को हाउस हीटिंग का पानी गर्म करने के लिए भी यूज करते हैं। इसके अंदर एक स्टोरेज डिवाइस है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है और एक कलेक्टर है। कलेक्टर सारी हीट को कलेक्ट करेगा, ठीक है, और आगे उसको दे देगा स्टोरेज डिवाइस को, वहां स्टोर होती रहेगी, और डिस्ट्रीब्यूटर सारा आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे एक पाइपलाइन के ऊपर अगर इसको लगा दे तो पाइपलाइन गर्म होगी, जैसे पानी उसमें से गुजरेगा तो पानी भी गर्म हो जाएगा। इस तरह इसको हम यूज करते हैं। तो बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस तरह ये हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने सारी फॉर्म्स पढ़ी, उसके सोर्सेज पढ़े, ठीक है बच्चों। हाँ,
और इसी तरह हमने ये सारे 9 क्वेश्चन भी पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एफिशिएंसी और पावर, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दूं, एक हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन नहीं पढ़ी जिसका नाम है E = mc²। बच्चों ये कहता है कि आप एनर्जी को मैथ को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे करते हो बेटे? देखो, जब आप खाना खाते हो आपका वो मैथ है, आपको उससे एनर्जी मिलेगी, और इसी तरह जब आप उस एनर्जी को यूज करते हैं तो मैथ क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और ये सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू आपने याद कर ली, 3 × 10⁻8 ms-1। ये आपको एमसीक्यूज भी मिलेगा इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।